बुद्धि उनकी खुल गई। बेसिकली आत्मा की सारी कट उतर गई और बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने लगे। उनको ऊपर दिखाया है, उनको नीचे दिखाया है। इसलिए मुरली में बोला कि सीढ़ी के चित्र में लिख दो, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। उनके शरीर भी विनाश को प्राप्त हो गए, उनका पद भी विनाश को प्राप्त हुआ। नहीं तो कौन सा लक्ष्य पाना चाहिए था? नर से नारायण बनना चाहिए था, नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए था, लेकिन पद विनाश हो गया। एक सीढ़ी नीचे उतर गए तो नर से नारायण तो नहीं बने, क्या बने? नर से प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। जो भी सीढ़ी के नीचे बैठे हुए हैं पदोन्नत हो जाते हैं, पदावनति हो जाती है। आपके छायाचित्र लगाने की अनुमति कब मिली? आपके छायाचित्र लगाने की अनुमति? ये जारी का चित्र क्यों लगाओगे? देहधारी का चित्र लगाने के लिए कहाँ बोला? देहधारी का चित्र लगाएंगे तो देहधारी की बुद्धि देह में धरी रहती है। देह में बुद्धि धरी रहना माना गोरख धंधे में लगे रहना। तो जिसको फॉलो करेंगे कैसे बनेंगे? हैं? संपन्न को याद करना है या अधूरे को याद करना है? संपन्न को याद करना है। हाँ, और छोटी मम्मी। छोटी को मम्मी क्यों कहते हो? मम्मी तो जो मुर्दा हो जाता है उसको मम्मी कहा जाता है। हैं? अभी मम्मी मम्मी कह के पेट नहीं भरा है। मम्मी विदेशियों में बनाया जाता है मम्मी, या स्वदेशियों में मम्मी बनाया जाता है? मम्मी कहते हैं मुर्दे को सुरक्षित करके रख देते हैं दवाइयों में, उसको कहते हैं मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ हाँ वही मम्मी मम्मी। हाँ कौन थी? निर्बल संता। ब्रह्मा बाबा लौकिक कौन थी? दोनों में से गीता और गीता। ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहन। हाँ गीता है राधा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जितने भी पार्टधारी हैं दुनिया के अंदर, उनमें श्रेष्ठ पार्टधारी है या निष्कृष्ट पार्टधारी है? अरे 16 कड़ा बनते हैं तो भी कोई कम है क्या?
श्रेष्ठ पाटधारी हैं। तो उनके साथ अंतिम जन्म में जो भी संगी साथी होंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे? श्रेष्ठ ही होंगे। जब त्रिमूर्ति और जगदम्बा चारों ही अंतिम जन्म में आकर के कौन से वर्ण में जन्म लेते हैं? अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेते हैं और डबल ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बहन कौन होगी? हैं? और देवताओं को इशारा काफी होता है। और आगे अष्टदेव में जो दूसरा मन का हुआ है सूर्यवंशियों की माता, हाँ वो भी ब्राह्मण वर्ग में से ही है। हाँ हैं? ब्राह्मण वर्ग में ही है लास्ट जन्म में। नहीं, ब्राह्मण वर्ग में तो नहीं बताया। नहीं, पूछ रहे नहीं, कौन से घर हैं? कौन से घर में? गुप्त ही होगा। बाबा, ये नास्तिक धर्म जो है कली को अंत में आकर के राजयोग को बदनाम कर देता है। संगम में इसकी शूटिंग कैसे होगी? संगम में शूटिंग कैसे होगी? संगम में वो राजाएं होते ही कहाँ हैं? फिर शूटिंग में भी होना चाहिए ना? हैं? शूटिंग में भी होनी चाहिए ना? शूटिंग में राजाएं कहाँ होते हैं? जो इंद्रियों पर राज्य करते हैं वो राजा हैं। तो जो नास्तिक जब पाठ बजाते हैं तब तो इंद्रियों पर राज्य करना ही भूल जाते हैं, फिर तो तमो प्रधान बन जाते हैं। नास्तिकों राज्य होता है तो सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है या श्रेष्ठ बनती है? सारी दुनिया जानवर बन जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही। बाबा, जब ब्राह्मण परिवार की कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तब वो पुनर्जन्म में गई या फरिश्ता बनी, इसकी पहचान क्या? और शरीर छोड़ने की गति के ऊपर है। अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत में शरीर छोड़ा, या किस तरीके से शरीर छोड़ा? नेचुरल अगर शरीर छोड़ा है तो जन्म लेगी, लेकिन जन्म लेकर फिर भी ब्राह्मण परिवार में आना है। और उसको तो लक्ष्य मिला हुआ है संगम युग में कि हमें इसी शरीर को कंचन काया बनाना है। इसलिए नया शरीर लेगी तो भी उस शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करेगी जो कंचन काया बनावेगी। और ये रुद्रमाला जो है वो सवादों की, ये सवादों की पट्टी पूरी होने के बाद विजयमाला आना शुरू होगी या पहले से? राजाओं को पहले आगे जाने देंगे या प्रजा को साथ लेंगे? जो पढ़ाई है वो राजाओं की है या प्रजा वर्ग की पढ़ाई है? राजाओं की पढ़ाई है, तो प्रजा वर्ग को क्यों बीच में उठा रहे हैं? प्रजा तो अपने आप निकल आवेगी, पीछे पीछे आवेगी। आगे चल के बहुत श्रेष्ठ आत्माएं निकलने वाली हैं एडवांस में। राजस्थान की संख्या कमाल में जावेगी। वहां यथा राजा तथा प्रजा सब राजाएं होंगे। स्वाधीनता की संस्कार वाले होंगे।
उसी ब्रह्मा के लिए कहेंगे जिस ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बन गया। तो विष्णु की नाम से ब्रह्मा जी का संस्कार मिलते थे दोनों के। हाँ ब्रह्मा के पीछे माँ को नहीं जाना चाहिए। हैं? माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए था। माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए था, बाप का साथ देना। माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए। माता एक थी या दो थी? दो माताएं थी। तो जो दो माताएं थी वो उनमें एक माता दोनों तरफ को निभाएगी, ससुर घर पियर घर को, या एक तरफ निभाएगी? तो फिर उसको तो उंगली उठा ही नहीं सकते। बाबा सीता पृथ्वी में समाई गई है। सीता पृथ्वी में समाई गई, इसका बेहद में अर्थ क्या है? समुद्र में सीता सीता समुद्र में समाई गई। समुद्र में नहीं, पृथ्वी में। हैं? पृथ्वी में सीता माने ठंडी। सीता माना ठंडी। एक है पृथ्वी, एक है सूर्य। सूर्य है पिता और पृथ्वी है माता। तो जो माता है वो किसका पार्ट है? जगदम्बा का। पृथ्वी आती थी, पृथ्वी जिसका प्रभाव संसार में बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तब तक फैलता है जब तक छुपा रुस्तम बाद में न खुले। पृथ्वी जैसे पहले जम्बू द्वीप थी, छोटा सा खंड, फिर बढ़ते बढ़ते कितनी विशाल पृथ्वी हो गई। सारी दुनिया के सर्वधर्म खंड पृथ्वी में समा गए। तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा का जो पार्ट है, तो जगदम्बा कहां समाएगी? हैं? धरणी है तो धरणी में ही समाएगी, और कहां जाएगी? कहते हैं शिवलिंग के लिए खोज हुई कि शिवलिंग कहां तक गया है ऊंचाई में और कहां तक गया है गहराई में। तो गहराई में कौन गया और ऊंचाई में कौन गया? खोज करने के लिए ब्रह्मा गया गहराई में और शंकर गया ऊंचाई में। और हरिश्चंद्र कार्तिकेय। हरि किसे कहा जाता है? कृष्ण। हरि माना कृष्ण। तो कृष्ण रूपी चंद्रमा है। कृष्ण जो है, जो जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, वो कृष्ण कौन सा है? संगमयुगी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण है। तो संगमयुगी कृष्ण कौन है? जो शिव बाबा का पार्ट है वो संगमयुगी कृष्ण है। हाँ? बच्चे 82 तरह से नहीं 3/4 हिस्सा सुख भोगते हो सृष्टि का। हाँ। तो 9 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ बच्चे। 10 करोड़ बच्चे? 3/4 हिस्सा सुख। तुम किससे कहते हैं? तुम 10 करोड़ से कहते हैं? जिनको तुम कहा गया वो 10 करोड़ होते हैं क्या? नहीं।
9 लाख भी तुम नहीं होते, 4.5 उनमें 4.5 लाख तो बाजू वाले को कहा जाता है, जो प्रवेश करने वाले हैं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। हुआ 4.5 हाँ। रिद्धि सिद्धि का रिद्धि सिद्धि जो भूत प्रेत पूजा करते हैं वो करते हैं रिद्धि सिद्धि। तुम्हारी रिद्धि सिद्धि नहीं है, तुम्हारी सिर्फ सिद्धि है। हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को किस रूप में याद करते हैं? जितने भी विधर्मी हैं वो विधर्मी शिव बाबा को किस रूप में याद करते हैं? वो भी याद करते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी गोद में पलने वाले किस रूप में याद करते हैं? बिंदु रूप में याद करते हैं। और अगर साकार को पहचाना होता तो साकार में वर्षा मिले या निराकार में मिले? मुक्ति को पाएंगे या जीवन मुक्ति को पाएंगे? तो जीवन मुक्ति को पाने चाहिए। ब्रह्मा को वास्तव में मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? मुक्ति धाम में जाकर के बैठते हैं। उनके फॉलोअर्स को भी मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति तो उसे कहें कि इसे जीवन में रहते ही रहते प्राप्ति करके जाएं। इस जीवन में रहते रहते ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को प्राप्ति होती है क्या? नहीं होती। नए संगठन में तो सारे एडवांस पार्टी वाले जाने वाले हैं। क्या पता कितने, शुरुआत में थोड़े ही जाएंगे, बाद में ढेर जाएंगे। तो उनके आधार पर रुके हुए हैं क्या हैं? कि ज्यादा ज्यादा जब पहुंचेंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे। अलग हो जाता है तो सागर का हिस्सा है ना, धरणी का हिस्सा ऐसे कैसे करेंगे? धरणी से अलग हुआ है ऐसे कैसे करेंगे? धरणी का बच्चा नहीं है। प्रशांत महासागर से हाँ, धरणी का अंश नहीं है। मातृ का हाँ हाँ, जो जिसका अंश होता है वो उसी के ही आसपास घूमता है, उसको कहा जाता है उपग्रह। जिस ग्रह के उपग्रह होते हैं उसकी आकर्षण शक्ति से ग्रह बड़ा होता है या उपग्रह बड़ा होता है? ग्रह बड़ा होता है। तो ग्रह की आकर्षण शक्ति से उपग्रह उसके चारों तरफ घूमता रहता है। और तो आदि में यमुना निकली है जगदम्बा। निकली का मतलब क्या? सरेंडर होना। हाँ। सरेंडर तो जमुना होती है पहले, लेकिन सरेंडर होना बड़ी बात है या लंबे समय तक निभाना बड़ी बात है? सरेंडर तो बहुत होते हैं,
कितने होते हैं? 16,000 सरेंडर हो जाते हैं। क्या सब राजा बन जाते हैं? और केदारनाथ नाम किस आधार पर पड़ा है? केदारनाथ कहाँ से याद आ गया? शिवलिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग 12 कहाँ से याद आ रहे हैं? शब्द का पुरुषार्थ है। शब्द का पुरुषार्थ है। शब्द का पुरुषार्थ है? नहीं, अर्थ। हर अर्थ समय पर बताया जाता है। सब अभी बतावें तो आगे चल के क्या बतावेंगे? और बाबा ब्रह्मोडाट्रल का वेद का अर्थ क्या है? ब्रह्मोडाट्रल का वेद का अर्थ क्या है? ब्रह्म ब्रह्म राक्षस बड़मूला ट्रायंगल बेहद का अर्थ। बड़ माने बड़ा, मूल माने जड़, ट्रायंगल माने जहां 3 तरफ से इकट्ठे होते हो। हाँ जी, एंगल बन जाता हो। तो बड़ी से बड़ी जड़ कौन है? दुनिया में जितनी भी जड़ें हैं धर्मों की, उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? जगदम्बा माता। अच्छा, सबसे बड़ा बीज कौन है? प्रजापिता। उस बीज में से जड़ कौन सी निकलती है बड़ी से बड़ी? ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा ही बड़मूला ट्रायंगल है, जिसके राज को आज के वैज्ञानिक नहीं जान सकते। वैज्ञानिक समझते हैं ईश्वर विश्वर कुछ नहीं, फिर बड़मूला ट्रायंगल से क्यों दूर भागते हैं? बाबा, शंकर को विनाशकारी देवता क्यों कहा जाता है? अकेला शंकर तो कोई विनाश नहीं करता। विनाश तो बहुत बातों से होता है। शंकर को विनाशकारी देवता क्यों कहा जाता है? विनाश कैसे होता है और स्थापना कैसे होती है? पवित्रता से होती है स्थापना। ब्रह्मा सो विष्णु, नो विष एट ऑल माना विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या है? हैं? विष का नाम निशान नहीं, माना विष्णु। तो पवित्र है कि अपवित्र? ब्रह्मा सो विष्णु, वो दोनों तो एक हो गए, बाकी रहा शंकर। इस दुनिया में इतना विष भरा पड़ा है, इतना गंध भरा पड़ा है, इस गंध को कौन सुखाएगा? हैं? कौन खलास करेगा? सूर्य खलास करेगा। तो भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। उसका काम है अपवित्र दुनिया को खलास करना। इसलिए कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता है। रवि पावक जल सम की नाई। इनमें शक्ति भरी पड़ी है। बाबा, साइंस कहती है कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के कोई कार्य संभव नहीं है।
आत्मा जो संकल्प करती है या सोचती है, उसको एनर्जी कहाँ से आती है? जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होगी तो श्रेष्ठ संकल्प करेगी, कि जब देवान की स्थिति में है तब श्रेष्ठ संकल्प करेगी। आत्मिक स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में है तो श्रेष्ठ संकल्प करती है। उस श्रेष्ठ संकल्प से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। और जब देवान में होती है तब क्या होता है? तब एटम बमों का निर्माण होता है, नई दुनिया नहीं बनती है, वो सिर्फ विनाश के निमित्त बनते हैं। वो एनर्जी पैदा होती है जो सही एनर्जी पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। 5 तत्वों की भी एनर्जी होती है और आत्मा की भी एनर्जी होती है। आत्मशक्ति और 5 तत्वों की शक्ति अलग अलग है। 5 तत्वों की शक्ति माने दैहिक शक्ति, देह का बल, बाहुबल, और फिर कहते हैं आत्मबल। तो एनर्जी भी 2 प्रकार की हो गई मूल रूप में। आजकल पशु पक्षियों की हत्या होती है, तो उन्होंने क्या पाप किया है? और मनुष्यों की हत्या होती है, उन्होंने क्या पाप किया? मनुष्यों को तो मन है, पशु पक्षियों को तो मन बुद्धि भी नहीं है इतनी। जब मनुष्यों की हत्या कर सकता है आदमी ज्यादा तादाद में, तो पशु पक्षियों की हत्या नहीं कर सकता। जो भी पशु पक्षी बने हुए हैं वो किसकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं? मनुष्यों के लिए पशु पक्षी बने हुए हैं। सागर में इतनी मछलियां हैं, अगर संसार में सभी देशों में ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाए कोई मछली नहीं खाएगा, तो अनाज की कितनी भारी कमी पड़ जाएगी। सर वो पाप हैं? वो पाप नहीं माना जाएगा। जितना ज्यादा सेंसिटिव पावर वो ज्यादा दुख भोगेगा, या जिसमें सेंस है ही नहीं वो ज्यादा दुख भोगेगा। ज्यादा दुख कौन भोगता है? जिसमें सेंस ज्यादा है, माने जिसमें इंद्रियां ज्यादा हैं वो ज्यादा सुख भी भोगता है और ज्यादा दुख भी भोगता है। मछली में इंद्रियां उतनी है ही नहीं, तो ज्यादा दुख भी नहीं भोगेगी, ज्यादा सुख भी नहीं। तो उसको मारने से मनुष्य के मारने इतना पाप बनेगा? नहीं बनेगा। और सतयुग का 8वां नारायण, सतयुग का 8वां नारायण शरीर छोड़ने के बाद एडवांस ज्ञान लेगा क्या? नहीं, शरीर छोड़ने के बाद सतयुग का 8वां नारायण एडवांस ज्ञान लेगा कि कौन? 8वां नारायण। 8वां नारायण वो प्रवेश नहीं करता है। ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, वैसे ही ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी नारायणी आत्माएं हैं वो प्रवेश करके पाठ नहीं बजाएंगी, हैं? बजाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा प्रवेश करके ज्ञान ले रहा है एडवांस ज्ञान, वैसे दूसरे नारायणों की आत्माएं भी प्रवेश करके ज्ञान लेंगे। चार योग के 4 गुण बताए जाते हैं। जैसे सतयुग में सत्व प्रधान, त्रेता में सत्व सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो जब सत्व प्रधान का सत्व सामान्य होता है तो रजो और तमो का सामान्य नहीं होता है।
जो सात्विकता है वो ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाली होती है या रजो और तमो ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाला होता है? हैं? सात्विकता ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाली होती है, इसलिए उसके दो हिस्से किए गए, सतो प्रधान और सतो सामान्य। जो चीज बिगड़ने लगती है वो दूसरों को भी बिगाड़ना जल्दी जल्दी शुरू कर देती है। जैसे एक आम सड़ जाए, एक टोकरा आम रखा हुआ है, उसमें बीच में एक आम सड़ जाए तो सारे आम जल्दी जल्दी सड़ने लगेंगे। तो सतयुग में सड़ा देती है, होती ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? विकृति ज्यादा कैसे बढ़ेगी? बहुत धीमी गति से नीचे उतरना होता है। हैं? एडम ईव लक्ष्मी और नारायण को कहेंगे या प्रजापिता और प्रजामाता? ईव जो है, एडम और ईव, वो विदेशियों में माने जाते हैं या स्वदेशियों में? आदम और हव्वा और एडम और ईव ये विदेशियों में माने जाते हैं। तो जो विदेशियों में अम्बा है वो जगदम्बा होगी, ये भारत माता होगी, जगदम्बा होगी। शंकर पार्वती के रूप में तो पार्वती पार्ला से हमारी बड़ी हैं? शंकर पार्वती के रूप में भारत में, हाँ, पार्वती को लक्ष्मी को दिखाया गया है, हाँ, पार लगाने वाली। हाँ, तो भारत में लक्ष्मी के लिए कहेंगे, हाँ, और विदेश में जगदम्बा हैं? विदेशियों के लिए जगदम्बा है। हाँ, विदेशियों के लिए जगदम्बा है, फिर भी विदेशी जगदम्बा को मानते कहाँ हैं? है तो भी विदेशी जगदम्बा को नहीं मानते। सबसे ज्यादा प्रकृति को प्रल्यूट विदेशियों ने किया है या स्वदेशियों ने किया है? विदेशियों ने प्रकृति माता को ज्यादा पोल्यूट किया है। जैसे वो आदम ईव बनते हैं ना, हैं? तो भारत में आदिनाथ आदिनाथी, हाँ, उन्हीं आत्माओं को कहेंगे ना। किन आत्माओं को? आदम ईव को ही। एडम ईव को आदिनाथ आदिनाथ नहीं थोड़े ही कहेंगे। उनका भी बीज कौन है? फिर और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। हाँ। और जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो जो धरती पर जो लोग होंगे हाँ, बिल्डिंग में नहीं होंगे, खुले मैदान में रहेंगे, हाँ, तो वो बचेंगे या नहीं? भूकंप आएगा तो बिल्डिंगों में रहने वाले मर जाएंगे दब के, और जो खुले मैदान में होंगे रहने वाले उनको थोड़ा तकलीफ तो होती है। क्या? खुले मैदान में रहने वालों को थोड़ी तकलीफ होती है जिंदगी जीने में, और बिल्डिंग में रहने वालों को थोड़ा आराम ज्यादा होता है, सर्दी गर्मी बरसात। तो साधनों को उपयोग करने वाले ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे या साधना की प्रैक्टिस करने वाले ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे? तो बिल्डिंग में रहने वाले सब खेल खलास हो जाएगा। तो शहर शहर में गटर लाइन बनी हुई है, भूकंप आएगा गटर लाइन टूटेगी तो शहर की जिंदगी चलेगी या मैदान में रहना पड़ेगा? है? मैदान में रहना पड़ेगा। जो आदी हो गए होंगे उनका तो खेल खलासा हो जाएगा। और बाबा 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तो उनका जन्म वृत्ति से होगा, हैं? वृत्ति से, संकल्पों से हैं? तो फिर बाकी सबका जन्म वृत्ति से होगा या दृष्टि से होगा? अरे
माने गुंताड़ा बिड़ा रहे हो कहीं साकार मिल जाए सहयोगी हैं? क्यों साकार सहयोगी चाहते क्या हैं? नहीं चाहते? हाँ। चिंता हो रही है अभी से, कंटाई काट दिया शिव बाबा ने तो। जो रही सही आज थी वो भी चली गई। और कंचन काया माना क्या? निरोगी काया। शरीर में कोई रोग है तो कंचन काया नहीं है, रोग खलास हो जाए तो कंचन काया। ऐसे बहुत से ऐसे सर्प के काटे हुए लोग होते हैं, उनको गोबर वगैरह में दबा करके उनको सुरक्षित रखा जाता है, या कोई नदी में डाल करके सुरक्षित रखा जाता है। फिर कोई न कोई तरीके से उनके अंदर जो शरीर में विष व्याप्त है उस विष को निकाल दिया गया, तो सारा शरीर कैसा बन जाता है? निरोगी बन जाता है। ऐसे ही है, पूरा रोगी फिर पूरा निरोगी। और कितने देवी देवता बन गए? राधा कृष्ण का जन्म जो होगा वो बड़े परिवार में होगा या छोटे परिवार में होगा? एक छोटी पारिवारिक इकाई से नई दुनिया की शुरुआत होगी प्रैक्टिकल में, या कोई बड़े परिवार से शुरुआत होगी? छोटे परिवार से शुरुआत होगी। इसमें कोई शक है क्या? फिर पूछते क्यों हैं? जो भी फाउंडेशन पड़ेगा वो संपन्नता वालों से पड़ेगा या जो असंपन्न होंगे उनसे पड़ेगा? तो संपूर्ण संपन्नता वाले कितने होते हैं? हाँ? जो सजा नहीं खाते 8 ही होते हैं। और बाबा ये बिजली जो चमकती है ना, बिजली तो कहते हैं ना कृष्ण जो बच्चा 8वां है ना। अरे हर बार बिजली चमकती है तो हर बार थोड़ी 8वां जन्म होता है? हैं? गोल गोल घुमा के उसने देख लिया ना, तो आकाशवाणी कहते वही है। आकाशवाणी ये दिखाते हैं नाटकबाजी में कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उससे पहले कोई कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या को मारने के लिए कंस ने उपक्रम किया तो कन्या हाथ से छूट गई और वो हवा में उड़ गई, और उसने आकाशवाणी की। तो वो बिजली से जोड़ रहे हैं। जैसे अंधेरी रात में बिजली लपलपाती है ना,
लपलपाती है ना, ऐसे ही महाकाली काली काली एकदम दिखाई पड़ती है, और उसकी जीभ बिजली की तरह दिखाई पड़ती है। तो रूपक बनाया हुआ है। बाबा ने बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो बिजली का रूप धारण करके जैसे कि उड़ गई, हाथ से निकल गई। और माना क्या और लख माना क्या? लख माना देखना, अलख माने न दिखाई पड़े। अंजन माना कालिमा, आंख में अंजन लगाओ। अंजन माना कालिमा, और निह अंजन माना निरंजन, यानी कालिमा से रहित। कालिमा माने पाप, निरंजन माना पाप रहित, अलख माने जो दिखाई न दे। जो पाप रहित है सदैव और इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो है अलख निरंजन। माने कौन? शिव बाबा। सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले अंधकार का पीछा करती हुई क्या दिखाई देती है? लाली अम्मा, लाली माँ दिखाई पड़ती है। पहले सूर्य डायरेक्ट नहीं प्रत्यक्ष होता है, पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? लाली अम्मा। लाल लाल लाल, वो सूर्य का पीछा, वो अंधकार का पीछा करती है। अंधकार भागता जाता है और लालिमा उसका पीछे पड़ जाती है। उसके बाद सूर्योदय होता है। क्या पूछ रहे? लालिमा कौन है ये पूछ रहे? अरे अंधकार का पीछा कौन करती है? अंधकार का मुकाबला कौन करती है? लक्ष्मी करती है या जगदम्बा करती है? जगदम्बा करती है। प्रकृति विकराल रूप धारण नहीं करती है। प्रकृति वारा न्यारा नहीं करती है। प्रकृति माने कुदरत। क्या कुदरत किसकी है? अरे कुदरत किसकी है? अरे कहते भी हैं भगवान तेरी कुदरत है। किसकी? भगवान की कुदरत है तो किसका काम करेगी? भगवान का काम करेगी। भगवान क्या चाहता है? वारा न्यारा चाहता है कि नहीं? हाँ, तो दुनिया में वारा न्यारा करने का काम कुदरत करती है। और उसका नाम है प्रकृति। कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रूपेण जिसकी कृति हुई है, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है भगवान ने उसको तैयार करने में। क्या इतनी ताकत
और कोई में नहीं लगाई है। जितनी ताकत प्रकृति को तैयार करने में लगाई गई। और अमेरिका ने जो यान पृथ्वी कक्षा के बाहर अटका हुआ है, क्योंकि वातावरण स्पेस में अटका हुआ है। वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ उसको रोक दिया है। तो ये इतना खर्चा करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो लक्ष्य क्या है? विनाश। उनका जो भी रचना करेंगे उस रचना का लक्ष्य क्या होगा? विनाश। प्रकृति में तो भगवान ने क्यों इसलिए प्रकृति तैयार की? भगवान ने विकृत प्रकृति तैयार की है। भगवान विकृत प्रकृति बनाता है कि सतयुग की सतो प्रधान प्रकृति बनाता है? भगवान तो आके सतयुग की सतो प्रधान प्रकृति बनाता है और मनुष्य उसको विकृत करते हैं। प्रकृति का मूल तत्व, मुख्य तत्व कौन सा है? हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो मुख्य तत्व पृथ्वी है, वो पृथिव्याति, वो फैलती कब है? जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब फैलती है। अब जब अद्वैतवादी युग था 2 युगों में, तो फैलती नहीं थी। क्या? जैसे कन्या है, कन्या होती है तो जब तक कन्या है तब तक फैलती नहीं है। और जब बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो फैलना शुरू हो जाती है। अरे बच्चे पैदा होने लगे तो मांस बन जाए और बाहर निकल गया तो और हल्का होना चाहिए, फिर फैलती क्यों है? क्योंकि व्यभिचार दोष आ जाता है। दुनिया उल्टा ही समझती है। अरे भगवान के हाथ में जब तक प्रकृति रहती है तब तक कन्या की कन्या ही बन करके रहती है। जब दुष्टों का पसारा उसके ऊपर हो जाता है तब माता बनती है। और प्रकृति क्या अकेली है? प्रकृति की भुजाएं नहीं है क्या? जगदम्बा की भुजाएं नहीं है क्या? और भी जो भी जगदम्बा की भुजाएं होंगी उनका भी यही हाल है। जब तक भगवान की बन करके रहेंगी तब तक कन्या ही दिखाई देंगी। और जब रावण के पंजे में फंस जाएंगी तो वो कुमारी तो खत्म, माता दिखाई देंगी। तो प्रश्न तो भाई ने बहुत बढ़िया किया। क्या प्रश्न किया? भगवान ने प्रकृति को ऐसा तमो प्रधान क्यों बनाया? भगवान आके करता क्या है और लोग समझते क्या है? अंधे की औलाद अंधे। बाबा, विश्व में
500-700 करोड़ आत्मा मनुष्य आत्मा है, एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से मिलता है। ऐसे एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता, एक ही चेहरा नहीं। अरे 500-700 करोड़ मनुष्यों को छोड़ दो, दुनिया में जो स्थूल बीज हैं, जैसे बाजरा है, बाजरा का एक गोदाम भर के रख दो, 500-700 करोड़ से ज्यादा नंबर हो जाएगा कि नहीं है? और उसको बो दो धरणी में, पूरा गोदाम धरणी में बो दो, उसमें से जो पौधे निकलेंगे वो पौधे एक दूसरे से मिलेंगे क्यों? ये अनेकता, ये सृष्टि की विशेषता है। सृजन, एक में से अनेक पैदा होता है और एक न मिले दूसरे से। स्वभाव संस्कारों की भिन्नता के कारण ही होता हमेशा थोड़ा ही रहती है स्वभाव संस्कार की भिन्नता। सतयुग में स्वभाव संस्कार की भिन्नता होगी? नहीं होगी। हैं? चेहरे एक होंगे नहीं, चेहरे थोड़े अलग अलग होंगे, स्वभाव संस्कार अलग अलग होंगे और अलग अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलते हुए होंगे। हैं? चेहरे एक होंगे तो फिर तो वो अनेकता कहाँ रही? सृजन का मतलब ये है कि एक में से अनेक निकलते रहें। बाबा, जो लौकिक के ब्राह्मण हैं, उनकी बोली हुई वाणी आदि भी सत्य हो रहे, इसका कारण क्या है? उनकी बोली हुई वाणी जो भी कुछ बोलते हैं उसको, उसकी वाणी सत्य होती है। असत्य नहीं होती? सत्य होती है। असत्य नहीं होती कभी? ऐसा हमने अनुभव किया है। ऐसा हमने अनुभव किया है। हाँ, तो बोली हुई वाणी सत्य हो गई तो उसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग की शूटिंग। हाँ, और बाबा, भारत स्वतंत्र हुआ 47-48 से लेकर आज तक राष्ट्रपति पुरुष ही बना, अभी राष्ट्रपति स्त्री को बना रहे। हाँ, अभी तक प्रधानमंत्री स्त्री बना कि नहीं? जब प्रधानमंत्री स्त्री बन सकता है तो आगे चल करके इससे ऊंचा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। तो वो भी स्त्री होनी चाहिए। हाँ हाँ, वेद में भी उसकी शूटिंग होगी। धैर्य धारण करो। राजस्थान की गवर्नर है प्रतिभा पाटिल। हाँ जी, हाँ जी, अब एक वाणी में आए हैं ना। हाँ हाँ, प्रतिभा पाटिल बन रही है। ने तो बोला है कि आगे चल करके किसी क्रिश्चियन को भी, नास्तिक को भी भारत का राष्ट्रपति बना देंगे। हैं? सोनिया गांधी है राष्ट्रपति? नहीं, बनूंगी तो सोनिया गांधी है। नहीं है, वो तो बनाने वाली है, बनने वाली नहीं है। चलो।